शरणं भवराम राम। श्री राम राम शरणं भवराम राम। कर्तुं अन्यथा कर्तुं सर्व समृद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ प्रजर बिहारी कौशल्यानंदन आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में कोटसा प्रणाम करते हुए पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान व्यास पीठ पर सुशोभित हमारे नंदू गोपाल भागवत भगवान और दूर दूर से पधारे हुए हमारे सभी भक्त भाई श्रोताओं, धीरे धीरे आज कथा का जो है वो चतुर्थ दिवस तृतीय दिवस है। तो आइए तृतीय दिवस में सभी लोग बड़े भाव से भगवान का स्मरण करें। इतना भाव के साथ आप लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बढ़िया संकीर्तन गाइएगा, आनंद ही आनंद है। बड़े भाव से सब लोग गाइएगा। और देखो, भगवान नाम संकीर्तन में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? करना चाहिए। प्रभु ने कितना सुंदर मुख दिया है, कितने प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं और कितना सुंदर शरीर दिया है। प्रथमे सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या है बंधु? ये निरोगी काया, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं। यदि आपका शरीर सुंदर है, निरोग है, तो समझ लीजिएगा संसार के सारे सुख आपको मिल गए। और यदि भाई शरीर में कोई मर्ज है या परेशानी है, तो समझ लीजिएगा प्यारे श्रोताओं, ये शरीर से यदि आप परेशान हैं तो संसार में आपके लिए कोई सुख बचा ही नहीं, सब दुख ही दुख है। बोले गोविंद भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से बोलते हैं, ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बिल्कुल भाव से बड़ी बड़ी ताली उठाइए। क्यों? कथा में बैठने वालों का कलेजा नम नहीं होता, और हाथ उठा करके तालियां वही बजाते हैं जिन्हें कोई गम। काहे का गम है भाई? भाव से बड़ी बड़ी ताली। 1 2 3 बिना प्रकाश के उजेला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो है हमारे खाटू श्याम के दीवाने, हमारे लड्डू गोपाल के दीवाने, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ, मीठी मीठी ताली। 1 2 3 3
बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, हरि बोल। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी। ऐसे नहीं भाई, गाँव से सब लोग बड़ी बड़ी गालियाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ। और कहना है ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। ये हरि कब आएगा? जब आप लोग बढ़िया मीठी मीठी तालियां हो जाएंगी, सब लोग हाथ ऊपर देखो, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर है ना, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और बोलना है 1 2 3 बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी। जो कान्हा तुम्हें भूख लगे हाँ, 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 जो कान्हा तुम्हें भूख लगे मेरो माखन मेरो माखन में मेरी खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी।
बस एक बार दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां कहना है बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई श्यामा प्यारी बोलाई गई राधा प्यारी बोलाई गई श्यामा प्यारी बोलाए गई राधा प्यारी बोलाए गई श्यामा प्यारी बोलाई गई राधा प्यारी बोलाई गई श्यामा प्यारी कान्हा बरसाने में आई गईयो बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई गई और बुलाई गई राधा प्यारी बिहारी लाल की गोविंद भगवान की दोनों हाथ उठा करके बोलेगा जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए आप सभी लोग बड़े भाव से बैठिएगा, बिल्कुल साइलेंट, किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं आना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने बड़ी पावन कथा का रसास्वादन किया, ध्रुव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर घर में यह प्रसंग चल रहा था। ये मेरे भगवत श्रोताओं, मैं निवेदन कर रहा था आज मां सुनीति से कहा कि देखो आपको यदि रहना है तो आप बन चली जाओ, यदि आपको रहना है तो आप बन जाओ और तब हम महलों में जाओगे। श्रोताओं, समय का कोई भरोसा नहीं है क्या भाई? पता नहीं कितने टाइम है समय पलटा मार दे। सब लोग शांति से बैठिएगा, बहुत ध्यान से कथा सुनिए। समय का कोई भरोसा नहीं है कि कितने टाइम पलटा मार दे समय। कहां राजघरानों में मियां सुनीति राजमहलों में रहते थे और कहां समय देखो आया उनको बन जाने की नौबत आ गई और सुरुचि मैया कहने लगी सुनो, आपको एक मड़ैया डलवाई जाएगी और एक शेर प्रतिदिन आपको जौ मिलेंगे। क्या मिलेगा? जौ। एक चक्की रखवा दी जाएगी, उसी में आराम से जो है सिद्धू बनाना, आराम से अपना जीवन यापन करना। बोलिए गोविंद भगवान की। ये श्रोताओं ध्यान देना, जो विधि करने में लिखा विधाता, ए भैया ब्रह्मा जी की लेखनी को आज तक किसी ने टाल नहीं पाया। जो विधि करने में लिखा विधाता, हर मिटाने वाला कोई नहीं, हर वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हरि बोल।
भक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए के भाई। रोहिदास को दशासर खुले, रोई रही उसकी माई। राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए के भाई। रोहिदास को दशासर खुले, रोई रही उसकी माई। बचाने वाला कोई नहीं, भक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। हरि बोल। भक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, हमारे राघव पर, ये मेरे भाई। भक्त पड़ा राजा रामचंद्र के, बन को गए दोनों भाई। हाँ, भक्त पड़ा राजा रामचंद्र के, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े पर गज भर का पूरा, देने वाला कोई नहीं। हरि बोल। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। क्यों भाई? जो आपके किस्मत में लिखा है ना, होकर के रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा बताओ भाई। कहां समय का ही सब खेल है। मैया सुनीति महलों में रह रही थी, समय ने ऐसा पलटा मार दिया, आज मां जो है जंगल में चली गई। दुख उस सुनीति मैया से पूछो। क्यों भाई? जिसके लिए दास दासियां नौकर चाकर लगे हुए थे, आज वो मां जंगल चली गई। और मालूम भोजन में क्या मिल रहा है? मात्र एक सेर जौ,
अब देखिएगा बंधुओं, समय की सब बात है, समय समय की बात है। ये प्यारे समय समय की बात, एक समय का दिल बड़ा, एक समय की रात। गेम सब समय का है। एक समय का दिन बड़ा और एक समय की रात। बोलो भाई, ऐसा नहीं है। अभी 2 महीना पीछे 3 मान लीजिएगा, तब दिन बहुत बड़ा होता था। अब इतने टाइम रात बड़ी होने लगी। श्रोताओं, सब समय का खेल है। इधर होता क्या है, मैया जंगल पहुंची। अच्छा, जिस समय मैया जंगल में रहने लगी, अब दुख में भगवान की तो याद आती ही आती है। आती है या नहीं आती, बताओ। अभी सर में दर्द होने लगे ना, तो मालूम क्या होगा? हाय भगवान, हे प्रभु, हे ब्रह्म बाबा, हे ग्राम देवता, हे लड्डू गोपाल, हे भागवत भगवान, दर्द बंद हो जाए तब बड़ी याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे बंधुओं, बताओ, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हो ना। दुख आए तो रोना नहीं, और सुख आए तो क्या नहीं करना, हंसना नहीं। मतलब आपको परमात्मा यदि सुख दे दिया है ना, तो उसका भोग करो, ना कि अहंकार। लेकिन वाह, पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। अस को नहीं जानो माँ जग माहे, अस को नहीं जानो माँ जग माहे, अस को नहीं जानो प्रभुता पाए काय मर्द नाहे, प्रभुता संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है बंधुओं जिसको अहंकार न आ जाता हो, संसार में कोई नहीं। लेकिन भैया अहंकार जो है वो भगवान का क्या है, बोलो बताओ? भोजन। अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार करोगे तो परमात्मा का भोजन है भैया, मिट जाओगे। अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, काहे पर अहंकार करोगे? क्या है मेरा? माताओं भाइयों,
है क्या, मैं क्या लेकर के आया हूं जिस चीज पर मैं अहंकार करूंगा? ये शरीर, एक दिन ये शरीर भी तुम्हें छोड़ देगा, साथ ये शरीर भी नहीं देगा। ये ज्ञान दूसरा जो है, दूसरे का दिया हुआ है, ये भी एक दिन जो है चला जाएगा। सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस शरीर में भी स्वार्थी लोग बैठे हैं, जैसे दांत। कब आए बोलो भैया? जब मालपुआ खाने का समय आया सब आ गए, और जहां बुढ़ापा आया सोचे अब वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अब धीरे धीरे निकलो, धीरे धीरे निकल गए। बोले राजा राजा। बंधुओं माताओं भाइयों, सांप जो है स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। होता क्या है प्यारे, निवेदन कर रहा था अहंकार करना नहीं चाहिए। क्यों? जिन्होंने अहंकार किया है भगवान कहते हैं क्षण माडा, क्या कहते हैं? क्षण माडारो उन्हीं साई। किनको? जिनके मन अहमित अधिकार, मैं क्षणमात्र में उसको नष्ट कर देता हूँ। किसको? जो अहंकार करते हैं। भैया हरि क्या तू लेके आया था? माताओं भाइयों सवासी वालों, क्या लेके आया है? हरि क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा? क्या लाए? क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। न कुछ लेके आया था, न कुछ लेके आया था, न कुछ लेके जाएगा। बताओ भाइयों, खाली हाथ आया
क्या तू लेके जाएगा। भैया ध्यान देना, आज भैया सुनीति जो है ना खूब भगवान का भजन कर रही है। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख आया, इतना भजन किया, इतना भजन किया। सुनीति भैया पूरा दिन भगवान का भजन ही करती है। बताओ, सब कुछ तो व्यर्थ जा सकता है, सब व्यर्थ हो सकता है, लेकिन व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। क्यों भाई? ये ऐसी कमाई है, इसको भाई बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता। ऐसी कमाई है, सब तो बट जाएगा, लेकिन यदि आपके जीवन में सच्चा भजन है और परमात्मा से लगन है तो ये तुम्हारा भजन कोई नहीं बांट पाएगा। बहुत भजन किया और भजन के प्रभाव से जो है जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात, महाराज श्री का आगमन हुआ। राधे राधे। जब महाराज श्री का आगमन हुआ, मैया सुनीति ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? सुनीति मैया ने मन में विचार किया, ऐसा तो नहीं है कि सुरुचि ने सिखा करके भेज दिया, कहीं स्वामी हमारे जो है हमें मार तो नहीं डालेंगे। लेकिन तब तक ऐसा भाव प्रकट हुआ, यदि पति के हाथों से मैं मर जाऊंगी ना तो सीधा स्वर्ग को चली जाऊंगी। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा मन में भाव प्रकट हुआ। और जब महाराज जो है वहां पर आए, मैया ने इतना स्वागत सम्मान किया, अश्रुओं से जो है अपने पति के चरणों को धुल दिया। बोले गोविंद भगवान की। माताओं ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक ही धर्मो एक व्रत नेवा, एक ही धर्म जितना कर सको ना पति की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। क्यों? जो फल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ना तो कहीं से नहीं मिलेगा। आज बड़ी सेवा है आज मैया ने की है। उस दिन महाराज श्री वहीं पर जो है ठहरते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, समयानुसार भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्यारे ऐसी कृपा हुई ना, अब जो है जैसे इस समय हुआ तो माता ने बड़े सुंदर बेटे का जन्म दिया। बोल गोविंद भगवान की। जब मैया ने सुंदर बेटे का जन्म दिया, एक बेटा नहीं
एक बेटा तो मां सुनीति के हुआ और एक बेटा महलों में भी जो है भैया सुरुचि के हुआ है। बोलो भाई, अब तो हृदय गदगद हो गया। अरे वाह, बारे प्रभु। अब बोलो भाई, है कृपा भगवान की या नहीं है? जिसके कोई आसरा ही नहीं था, आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं हुई, और उस मां को जो है संतान की प्राप्ति हो गई। बोले गोविंद भगवान की। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है। बड़ा बढ़िया बालक है दोनों। अंतर क्या है? जो अंतर है वो कुछ इस्तिदा, क्या वो अपनी अपनी किस्मत है। क्यों भैया? एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है, और एक ने किया गर्भाधारण, खेतों में नाज बटोरा है। बस यही अंतर है, कुछ नहीं। दोनों घर में बालक जन्मे, अब मैया का हृदय गदगद हो गया। क्यों भाई? जिसका तुम्हें था इंतजार, हर जिसके लिए मन था बेकरार। बोल भाई, काहे के लिए? मन में ऐसा भाव चल रहा था कि यदि मेरे भी एक बेटा होता या बेटी होती तो हमको भी लोग ताने नहीं मारते। अब जब बेटा हो गया, मैया का हृदय गदगद हो गया। क्यों भैया? लड़का हो जाए ना, अरे भैया जलवा हो जाता है। पार्टी पर पार्टी, फोन आने लगते हैं दोस्तों के। वहां भैया कब की रही? बोल भाई, कब की रही भैया पार्टी? बोले अरे भैया आओ। बोले भाई ऐसी पार्टी हम नहीं जो है स्वीकार करेंगे। कौन सी पार्टी? अब आप समझदार हो, समझ जाओ कौन सी पार्टी। बोले राधा राधा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक काम और करना, जिस दिन घर में आपके संतान आवे, बेटा अथवा बेटी, इससे कोई मतलब नहीं है, उस दिन पार्टी करो, लेकिन वो वाली पार्टी नहीं करो। यदि कोई आपसे मांगे कि भैया पार्टी करो, बढ़िया लड्डू मंगवाओ, छेना वाले रसगुल्ला मंगवाओ, कहने का मतलब यह है 75 वाली पार्टी बचाए करके बाद बाकी सभी पार्टी कर दे। बोले गोविंद भगवान की। क्यों भैया? लेकिन समस्या यह है कि लगभग हम देख रहे हैं 100 में 30% जो है पार्टी अब 75 रुपया से होती है, बाद बाकी। बोले गोविंद आई के मतलब पार्टी वाले। बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा भैया बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। किसी ने बहुत बढ़िया भजन गाया है, कवि ने, नशा जहर है नशा कहर है। एक एक शब्द सुनना फिर देखना कितना प्यारा भाव है। नशा जहर है नशा कहर है, मानो भाई बहना कोई नशा न करना, तो कोई नशा न करना। नशा में डर है नशा जहर है, क्या है? नशा में डर है नशा जहर है, मानो भाई बहना कोई नशा न करना, कोई नशा न करना।
सुने दारून पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, बाजार में। दारून पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, बाजार में। और क्या होगा? भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। और फिर क्या होगा? शब्दों पर गौर करना भैया। फिर क्या होगा? अरे बिकेंगे गहना, शेर पाल भैया, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, ये बाप की कमाई होगी ना सब चली जाएगी। क्या होगा? बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, मानो भाई बहना, कोई नशा न करना, कोई नशा न करना। नशा में डर है, नशा जहर है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द चुन चुन करके लिखा है। नशा में डर है, नशा जहर है, मानो भाई बहना, कोई नशा न करना, कोई नशा न करना। नशा में डर है, नशा जहर है, मानो भाई बहना कोई नशा न करना। ये भैया एक खड़े हो गए, बोले गुरु जी आपको क्या दिक्कत है? भाई पीते हम अपनी बात की, आपके बाप का क्या पीते हैं? महुआ है अंगूरी से पीना बहुत जरूरी। पीने वाले रोज पियो, लुटिया थरिया रुपया घर से रुक जाए, बोली गोविंद भगवान की। लेकिन हमारा कहना यह है कि जहां तक हो सके दूर रहो। बोली सच्चे दरबार की। अब क्या होता है बंधुओं, इधर जो है बड़ा सुंदर बालक जो है हुआ। अब नाम क्या रखा गया? जो मैया सुनीति के बेटा हुआ है उसका नाम रखा गया माताओं ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। ऐसे नहीं हमारी तरह बोलो ना, हम तो 18 खा के आए हैं, आप फिर बोलो। बोलिए भगवान भगवान की। बोली बांके बिहारी लाल की। आज जो माँ का बालक है जी उसका नाम ध्रुव पड़ा हुआ है। क्या नाम रखा गया? ध्रुव। और इधर जो महलों में बालक जो हुआ है उनका नाम रखा गया उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। ध्रुव और उत्तम में अंतर क्या है? ध्रुव का मतलब क्या होता है?
ध्रुव माने अटल। क्या होता है? अटल, जो अपनी बात पर अटल भी जाए। अब ध्रुवता है, कईयों घूम रहे करके गाँव, लेकिन 10 रुपया दे दो भैया साबुन लेके आई जाए, तुम बैठे रहो ना आराम से नहाने के लिए, लेकिन भैया साबुन लेके नहीं, बोले गोविंद भगवान की। लेकिन अपने यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ये बड़ी भैया अच्छी बात है। बोले गोविंद भगवान की। अब ध्रुव जी जो है बड़े सौम्य, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। ध्रुव महाराज की आयु मात्र 5 वर्ष की हुई। कितनी उम्र हुई बोलो भाई? 5 वर्ष की। आज का जो बालक 5 वर्ष का है ना, वो ठीक से नोजी भी साफ करना नहीं जानता है। ध्रुव की आयु 5 वर्ष की हुई। एक दिन की रात ध्रुव महाराज घूमते घूमते पिता के पास पहुंच गए। पिता ने देखा, ध्रुव जी को गोद में उठा लिया, उत्तम को जो है जमीन पर खड़ा कर दिया। बोलिए राधे राधे। तब तक दिया हुआ क्या? सुरुचि दौड़ती चली आई, अरे तुमने हमारा बेटा जो है जमीन पर खड़ा कर दिया और हमारी सौत का बेटा तुम गोद में लिए बैठे हो। वाह भाई वाह, ऐसा कैसे? ये क्यों हो गया? दौड़ती आई और दौड़ करके आकर के जो है ध्रुव जी का कोमल हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। बोले गोविंद भगवान। केवल इतना ही नहीं, और क्या कहा? सुन, अरे यदि तुझे पिता की गोद चाहिए थी तो ये काम कर लेता। रे हथ भागे पूरब में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता, उत्तम के बदले तूने ही मुझसे जन्म लिया होता। अरे यदि तुझे पिता की गोदी चाहिए थी ना, तो भगवान का भजन कर लेता। भाइयों, सोच समझ करके बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? सोच समझ करके। क्यों? जीव तेरे बोल करारे, जीव तुल बादल भारे, जीव तेरे बोल करारे, जीव तुल बादल भारे। चलाई किसने? हाँ, जीभ चलाई कैकेयी ने। क्या हुआ? भरत को राज दिलायो और राम लखन दो वन को भेजे, दशरथ स्वर्ग सिधारे, रूप मेरे स्वर्ग सिधारे, जीव तेरे बोल करारे। कभी अपनी वाणी से किसी को कटु शब्द कहना नहीं चाहिए। क्यों? अरे जीभ चलाई मां कैकेयी ने, किसने? भारत को राज्य दिलायो और राम लखन दो वन को भेजे, दशरथ स्वर्ग सिधारे, भूप मेरे स्वर्ग सिधारे, जीव तेरे बोल करारे। एक और है, और जीव किसने चलाई? हरे जीव चलाई पांचाली ने
अंधे के अंधु बताए। कौन? मैया पांचाली। अरे जीव चलाई पांचाली ने, अंधे के अंधु बताए। बीच सभा में दुर्योधन ने उसके वस्त्र उभारे, कृष्ण ने वस्त्र पसारे। जीव तेरे बोल करारे। इसीलिए जब भी बोलो ना थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो और मीठा बोलो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। समय से जो है बंधुओं, समय से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब आप बैठे और समय है वहां पर चुप रहने का, अब आप जो है खिचड़ी पकाए जा रहे तो आपका वहां सम्मान नहीं होगा। अरे ये तो बकवास करते रहते, छोड़ो इसकी बातें नहीं सुनो। और सुनेगा भी तो 100 सुनेगा, एक मानेगा। बोल गोविंद भगवान की। बंधुओं माताओं, होता क्या है, ध्रुव जी को ऐसा झटका लगा। क्यों? मात्र 5 वर्ष की आयु है, ज्यादा नहीं है। अब आज 5 वर्ष गोली खेल ली, गुच्ची खेल ली, मौका लगा काटी ली। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन बारे ध्रुव धन्य है। ध्रुव जी ने जैसे ही आज अपनी माँ का अपमान सुना, माँ के लिए गलत बातें सुनी, तो ध्रुव का हृदय जो था ऐसा मालूम हुआ। गोली बोली गोली से बुरा बताओ कर जाती है घाव। और इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। गोली का मारा हुआ व्यक्ति, किसी की गोली मारो बच जाए, राघव की कृपा। और गोली का मारा हुआ व्यक्ति बचता नहीं है माता। आज ध्रुव जी वहां से रोते रोते चल देते हैं। अरे मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मैया क्या हो गया? मेरी मैया का अपमान हो गया। जो बेटा, जो पुत्र अपने माता पिता को दुखी करता है या माता पिता की बुराइयां सुनता है, तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जहां आपके माता पिता की बुराई हो रही हो, बुराई कर रहा हो कोई, बस चले तो उसको वहीं पर जो है बढ़िया सबक सिखाई दो। और न बस चले तो कान में उंगली डालो, धीरे से वहां से चले जाओ। बोले राधे राधे। ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास आए और मैया से कहने लगे, अरे मैया आज मेरा हृदय बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? मेरी मौसी ने ऐसे ऐसे वचन कहे आपके लिए। मैया कहने लगी, क्यों बेटा क्या हुआ? बोले हम और हमारा भाई उत्तम दोनों लोग हैं पिताजी के पास थे। पिताजी ने उत्तम भैया को नीचे खड़ा कर दिया, हमें गोद में ले लिया। मौसी आई, एकदम उठा के पटक दिया। आहा। और मैया हमें कष्ट ये नहीं है कि हमारे लिए कुछ कहा, कितना भी कह देती कुछ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैया उसने बहुत कहा। क्या? तू बहुत है, निपुत है और निपुतनी का सपूत है। तेरी माँ बड़ी ढीठ है, नालायक है। अरे जिसने तुझे जन्म दे दिया और तुम जन्म लेकर के कहां जा रहे हो? पिता की गोद कभी नहीं मिलेगी। पिता की गोद में दी जाना था तो हमारी कोख से जन्म लिया होता। भगवान ने कहा, वाह भाई भाई, बोलो भैया, यहाँ पर अहंकार है या नहीं है? बोलो भाई। क्या कि इसकी कोख जो है इतनी पवित्र हो गई कि कोख में जाने के लिए पहले भगवान का भजन करना होगा, तब कोख मिलेगी इसकी। वाह भाई भाई, अहंकार अहंकार जो है प्यारे श्रोताओं कभी बोलना नहीं चाहिए। होता क्या है,
बंधुओं, मैया ने कहा अरे लाला सुनो, ये संसार सराय है, सुनो बात ममधूत। अवधिपुर जब होत है कौन पिता कौन पूत। ये सब बेकार है। मेरी बात सुनो, हम आपको ऐसे पिता से मिला देंगे ना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये पिता आज है कल नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें ऐसे पिता से मिलाएंगे जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। भैया क्या करना होगा? बोले भजन करना होगा। क्यों? हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ये प्यारे ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी तालियां सभी माताएं, हाथ ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, नीचे ले जाओ। बढ़िया बढ़िया, आओ और कहना हो राम कहने, हो राम कहने, राम से ओ राम कहने से, राम कहने, हो राम कहने से, हो राम कहने से, राम कहने से ओ राम कहने से, राम कहने, हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। खाली झोली हो, खाली झोली, खाली झोली तू फैला के दे। ऐसे नहीं, और कहना है खाली झोली हो, खाली झोली, खाली झोली, ओ काली झोली है, खाली झोली तू फैला के दे। क्या होगा? मेरा दाता, मेरा दाता, मेरा दाता ये भर जाएगा, मेरा दाता ये भर जाएगा। मेरा दाता सुधर जाएगा। हरि बोल। बोली राजा रामचंद्र भगवान के। मेरे प्यारे ध्यान, मैया ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया बेटा। सुनो, ये कलयुगी पिता है। कैसा पिता है? कलयुगी। आज है, ये कल नहीं होगा। हम तुम्हें ऐसे पिता से संपर्क करवाते हैं ना, ऐसे पिता से तुम्हें मिला दूंगी, जीवन पर्यंत वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों माताओं? जरूरी क्या है बताओ? जो है घर में भोजन भले ही एक टाइम बने, और यदि व्यवस्था न हो तो कोई बात नहीं, वो भी न बने, भूखे सो जाओ। लेकिन अपने भाइयों से हमारा निवेदन है और माताओं से निवेदन है, जो घर में छोटे छोटे बालक अथवा बालिकाएं हैं, इनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? शिक्षा। पढ़ाओ। ये मेरे प्यारे, हमारे देश भारत से जो है धीरे धीरे दो चीजें जा रही हैं। क्या जा रहा है? संस्कृत और संस्कृति।
संस्कृत तो हमारी देव भाषा है, लेकिन हमारे घर में संस्कृति बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। बच्चों को सिखाओ बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों से कैसे मिला जाता है, बहुत जरूरी है। आहा माताओं, आप वो टीचर है ना, संसार के सारे टीचर तो फेल हो सकते हैं, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ जो है कभी बच्चा फेल नहीं होता। आपकी नकल किसने की है पता है? आपकी नकल स्वयं परमात्मा ने की है। किसने की है? परमात्मा ने। भगवान ने किसी की नकल आज तक नहीं की। भगवान की नकल दुनिया कर रही है, लेकिन माताओं आपकी नकल हमारे प्रभु ने भी की। क्या नकल की? हम बताएं। करहूं सदा तिनु कै रखवाले। क्या नकल की? ध्यान देना। करहूं सदा तिनु कै रखवाले। क्या कहा? जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, बेटे को जो है अच्छी शिक्षा देती है, बेटे का पालन पोषण करती है, और ठीक वैसे ही हम भी जो है रक्षा और जो है शिक्षा देते हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज मैया ने कहा सुनो, तुम भगवान का भजन करो। क्या करो? भगवान का भजन। क्यों भाई, क्या भजन की भी कोई उम्र होती है? एक बोले गुरुजी, जब हम बुढ़ाई जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होंगे हम, घर से भी फ्री और लगभग इस शरीर से भी फ्री ही रहेंगे, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो काम धाम तो कुछ होगा नहीं, तब हम भगवान का भजन कर लेंगे। लेकिन मेरा कहना है भैया, भजन करो मस्त जवानी में। कब भजन करना है? ये प्यारे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। काली करो सो आज कर मेरे श्याम, मेरे श्याम। काली करो सो आज कर, आज करो सो पल में परले होती है, बहुरी मिले गो
प्यारे भजन करो मस्त जवानी में भजन ये प्यारे कान से बहरे हो जाओगे कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन ना पाओगे भजन तुम सुन ना पाओगे भजन सुनो मस्त जवानी में भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन करो मस्त जवान में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अंधे हो जाओगे दरस तुम कर ना पाओगे दरस तुम कर ना पाओगे दरस करो मस्त जवानी में दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है लिंगड़ा हो जाओगे पैर से लिंगड़ा हो जाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे तीर्थ करो मस्त जवानी में तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा ध्रुव जी को मैया ने इतना सुंदर ज्ञान दिया बेटा तुम भगवान का भजन करो यही सत्य क्या है हा? भोले बाबा ने बताया है अच्छा भोले बाबा ने क्या बताया बताओ भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा कि संसार में सत्य क्या है कब कहां ध्यान देना बताया है सत्य क्या है ये मेरे प्यारे सुताओं उमा कहूं मैं
बोले अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। आप लोग समझ गए कि सत्य क्या है? भगवान का भजन। ध्रुव महाराज जो है भजन करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज जो है भजन करने के लिए चले हैं तो इनके पिताश्री को मालूम हुआ कि 5 वर्ष का बालक हमारा जो है वन के लिए जाएगा। अब जो है उत्तान काल से नहीं रहा गया। मंत्री को भेज दिया, जाओ कह देना कि तुम वन ना जाओ और जो है आपको एक शेर जो मिलते थे प्रतिदिन, आज इसे तुम्हें 2 शेर जो मिलेंगे। देखो भगवान की माया। धन्य है हमारे प्रभु हमारे गोविंद। क्यों भाई? अभी ध्रुव जी ने एक पग नहीं रखा क्या? एक पैर आगे नहीं बढ़ाया, केवल मन में आस्था बनाई। जैसे ही आस्था बनाई तो व्यवस्था स्वयं जो फटाफट बनने लगी। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, जिसने किया शेर से दूना उनके भवन गए का सोना। अरे जिन्होंने शेर से दूना कर दिया, अभी समय नहीं लगा। और जब वहां हम जाएंगे ना, किसी चीज की कोई कमी रहेगी ही नहीं। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी चले। मैया भी रोने लगी, बेटा हे मेरे लाला ना जा रे हम सबको छोड़ के। ना जा रे हम सबको छोड़ के। ना जा रे हम सबको छोड़ के। एक बात तो हमें बताओ कि अभी आप हमें अमृत के कुंड में स्नान करवा रही थी। कहां? अमृत के कुंड में। इतनी जल्दी क्या हो गया? अब आप अमृत के कुंड से निकाल करके हमें कीचड़ में डालना क्यों चाह रही हैं? ऐसा करो भैया, हमें जाने दो। आज ध्रुव महाराज वहां से चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ध्रुव महाराज वहां से चले, मार्ग में भगवत श्रोताओं नारद जी के मन में एक भाव प्रकट हुआ। देखें भाई, ये 5 वर्ष का बालक है, भजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या सोचा? इसकी आयु मात्र 5 वर्ष की है, ये भजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नारद जी वहां से चले हैं। नारद के भैया, नारद जिसकी बात रद्द न हो वही है नारद। नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। अरे बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा,
बाबा हम भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं। नारद जी मुस्कुराए, कहने लगे अरे लाला एक बात बता दे, तेरी मात्र 5 वर्ष की आयु है और तू भजन करने के लिए जा रहा, शेर खा जाएंगे, भालू खा जाएंगे, अरे तुम्हें चीता जो है खा जाएंगे, ना जाओ। तो डर नहीं लगता है क्या? 5 वर्ष की आयु तुम जंगल निकल पड़े। ध्रुव जी कहने लगे प्रभु बाबा एक बात का जवाब दे दीजिएगा हमें, ये शरीर नश्वर है, बेकाम है शरीर, इस शरीर से जो है कोई मतलब नहीं है, और यदि ये शरीर कहीं किसी के काम में लग जाए, क्यों आता भाइयों? अच्छा लास्ट में तो उठा करके जला ही दिया जाएगा, ये कौन कह रहा है? ध्रुव महाराज समझाए रहे हैं, ये शरीर हमारा यदि शेर खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, उसकी क्षुधा जो है वो मिट जाएगी, तो हमारा शरीर धन्य हो जाएगा। और सुनो, यदि चीता खाएगा तो हमारा शरीर धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। परिहित सरिस धर्म नहीं दूजा, दूसरे का हित हो जाए इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है बाबा। मैं तो ये कह रहा हूँ कल जहाँ खाने को तो अभी खाई ले, वो बढ़िया आराम है। बुरी सच्चे दरबार की ये भी प्यारे, जिसको लगन होती है ना उसे डर नहीं लगता। होता है क्या बोलो भाई? जिसे परमात्मा से लगन होती है तो उसे डर नहीं लगता है बिल्कुल। क्यों भाई? मीरा को क्या डर था? प्रहलाद जी को क्या डर था? भगवान से लगन लगी है ना, आगे कथा सुनने को मिलेगी। बहन भाइयों माताओं, जिन्हें भगवान से लगन लगी है उनके जीवन में कोई डर जो है नहीं रहता है, सब डर भाग जाते हैं। ध्रुव जी मुस्कुरा करके कहने लगे बाबा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? भालू खा जाए, शेर खा जाए, बहुत अच्छी बात है बाबा, और हम तो इसीलिए निकले ही हैं, ये हमारा शरीर किसी के काम में लग जाए। बोले गोविंद भगवान की। अब जो है नारद जी समझ गए कि ये बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, इसके लगन लगी हुई है, इसके अंदर जो है लगन है, ये कोई साधारण नहीं है। नारद जी मुस्कुरा करके कहने लगे बेटा एक बात बता दे, बिल्कुल डर नहीं है ना? ध्रुव जी मुस्कुरा करके कहने लगे बाबा हमारी भी बात सुन लो। लगन तुमसे लगा बैठे, क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। आप लोग भी तालियां बजाइए और गुनगुनाओ। क्या? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा जो हो
कहिएगा कभी ख्याल था मन में, ऐसे नहीं, बड़ी तालियां। और कहना है कभी दुनिया से डरते थे, ये चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये चुप चुप याद करते थे। बड़ी बड़ी तालियां बोलिएगा। और ये प्यारे हैं शर्मो अब खा बैठे, शर्मो अब खा बैठे, जो होगा लगन अब में सिखाए, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सुनो बाबा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब हमें जाने दो, विलंब ना करो। ध्रुव जी महाराज जैसे थोड़ा आगे बढ़े, नारद जी ने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या आपने गुरु किया है? अब ध्रुव जी चुप हो गए, गुरु नहीं किया। बोले बिना गुरु के तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? क्यों भाई? क्या बिना गुरु के आप भवसागर से पार हो जाएंगे? गुरु बिन भवनिधि तरविन कोई, जो बिरल जिसंग कर संग हो। बिना गुरु के भवसागर से पार ही नहीं सकते। गुरु किया है। नारद जी ने कहा आप जैसा गुरु कहां मिलेगा? आप हमें चेला बना लो। बोले राधे राधे। बंधुओं जैसे ही कहा आप हमें चेला बना लो, और तुरंत जो है नारद जी ने कहा ठीक जाओ। नारद जी ने बहुत प्यारा सा मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना प्यारा मंत्र है। जाओ इस मंत्र का जो है जप करो जाके।
कल्याण हो जाएगा। क्यों? तुम्हें जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु ने मंत्र दे दिया और ध्रुव महाराज जी वहां से चले जाते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, जब ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए, जाकर के सुंदर है बढ़िया एक आश्रम बनाया, चारों तरफ बढ़िया सुंदर फुलवारी लगाई और भगवान का भजन करने लगे। पहले दिन जो है 3 दिन की तपस्या हो गई, तब इन्होंने जल पान किया। बोली गोविंद भगवान की। फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, धीरे 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 सुनाओ ऐसे ऐसे आज है प्यारे समय प्रतीत हुआ। इधर नारद जी के मन में है, नारद जी ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, इतना कठिन तप किया है नारद जी ने, जो है ध्रुव जी ने अपनी सांस को जो है खींचकर ब्रह्मांड में पहुंचा दिया। ध्रुव जी ने प्राण वायु को खींच लिया। जैसे प्राण वायु को खींचा, अब त्रिलोकों की वायु रुक गई। बंधुओं, देवराज इंद्र जो है भयभीत हुआ। देवराज इंद्र ने मन में विचार किया, अब क्या होगा? यदि इसकी भक्ति पूरी हो गई तो हमारा सिंहासन चला जाएगा। क्या भैया, सिंहासन दुनिया बचाई रहा है, कुर्सी जो है दुनिया बचाई रहेगी, हमारी कुर्सी न चली जाए, कौन नहीं बचाई रहा है। अब मन में ऐसा भाव आया कि यदि कहीं तपस्या पूरी हुई तो हमारा सिंहासन गया। तपस्या भंग करने के लिए एक नहीं कई उपाय किए। उर्वशी, रंभा इत्यादि अप्सराओं को भेजा, जाओ तपस्या भंग कर दो जाके। लेकिन कोई साधारण भक्त नहीं, सब आई, पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन ध्रुव महाराज जी ने आंख खोल करके नहीं देखा। बोलो राधे राधे। भक्ति ऐसे होना चाहिए। अब कुछ भक्त लोग, कथा चल रही, समय भी अपना नष्ट कर रहे, लेकिन मजाल नहीं बैठ के पांडाल में दुई बोल भगवान के सुन ले। बोलो राधे राधे। बंधुओं, ध्रुव जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। देवताओं ने जाकर के जो है विष्णु जी से कहा, प्रभु अब तो प्राण खींचे जा रहे हैं, समय हो रहा है, 10 मिनट में मैं आपको है सार बता रहा हूं। उसके बाद में जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बोलिए गोविंद भगवान की आरती और प्रसाद। बड़ा आनंद आएगा। भगवत श्रोताओं ध्यान दें। अब होता क्या है, भगवान विष्णु ने जब ध्यान दिया, आंखें बंद की, देखा एक 5 वर्ष का बालक, कितना बड़ा, 5 वर्ष का तपस्या कर रहा है। ए मेरे प्यारे श्रोताओं, अब होता क्या है, जब देखा तपस्या कर रहा, अब भाई तपस्या किसी की भंग कैसे कराई जाए? क्यों? कोई पूजन कर रहा हो, उसका पूजन खंडित कैसे कराया जाएगा? भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो, वो मेरा भक्त है, मैं उसकी तपस्या को है खंडित नहीं कर सकता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। देवताओं ने कहा, अरे मेरी बात सुनो, यदि तपस्या उनकी खंडित नहीं होगी तो हमारा लोगों का जीवन जो है बेकार हो जाएगा। अरे प्राण घुट रहे हैं। तब भगवान विष्णु आए, आकर के 3 पग पीछे पृथ्वी में हल्की सी ठोकर मारी, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली। धीरे 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 मेरे भगवत श्रोताओं, अब जो अंतःकरण में भगवान की मूर्ति को छुपाए हुए थे, कौन? ध्रुव जी महाराज। जब भगवान ने उस मूर्ति को गायब किया तो ध्रुव महाराज छटपटा करके गिर पड़े। अरे हाय राम, कहां हो प्रभु? भगवान सामने खड़े हुए थे। अरे बेटा ध्रुव, मैं यही पर हूं। बंधुओं, अब होता क्या है, अबोध बालक है, ज्ञान तो है नहीं। धीरे से जो है 5 जन शंख उठाया, कपोल में स्पर्श किया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। ध्रुव जी ने जो है भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। बोली भक्त और भगवान की। ये अब हाथी को मंगाया गया,
ध्रुव जी को साथी पर बैठा करके जो है भेज दिया गया। ये मेरे प्यारे, इधर जब ध्रुव जी महाराज आए तो सबसे पहले कहां गए बोलो भाई? उस मौसी के पास गए थे जिसने कहा था कि तूने जीवन में भजन कर लिया होता, लेकिन मारे शर्म के उस मौसी ने भी गेट बंद कर दिया। ध्रुव जी ने बार बार निवेदन किया जाकर के मौसी के दर्शन किए, दर्शन करना। हे मेरे प्यारे, जाकर के प्रणाम किया। उसके बाद भी पिता के पास गए। अब लास्ट में अपनी मैया के पास आए। कहा जिस मैया ने रोते रोते आंखों की रोशनी को खो दिया। आहा, ध्रुव जी पहुंचे, कहने लगे अरे मैया, मैं ध्रुव। मैया जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी बेटा बहुत समय हो गया। अरे मेरे बेटा को तो जो है शेर भालू खा गया होगा, तुम मेरे बेटा नहीं हो। तब ध्रुव जी ने कहा हे माँ, आप ही ने तो हमें ज्ञान दिया था कि बन जाओ, भगवान का भजन करो। ये प्यारे श्रोताओं, अब सूर्य नारायण के द्वारा पुनः माता के आंखों की रोशनी को वापस किया गया। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव महाराज कहने लगे, ध्रुव महाराज जो भाई उत्तम थे उन्होंने राज्य किया। एक दिन यक्षों ने जो है उत्तम को मार दिया। जब यक्षों ने उत्तम को मार दिया और तब ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आया। क्यों? त्राजुक है इस बाल की और मुख देखे रीत, भाई से भाई सदा सच्ची करता प्रीत। आज ध्रुव और यक्षों में युद्ध हुआ। ज्यादा समय नहीं है, समय का ध्यान देते हुए स्वयं जो है आकर के स्वयं मनु सतरूपा ने संधि कराई। भगवत श्रोताओं, उत्तम की मां जो है उसी वियोग में खत्म हो गई। धीरे धीरे तब तक 36,000 वर्ष पूरे हुए। एक दिव्य विमान आया और विमान में बैठ करके ध्रुव और उनकी मैया सीधा जो है ध्रुवलोक चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली भक्तों भगवान की जय हो। आप सब लोग एक बार भगवान का भजन बोले प्रेम से। हो मेरे घर कब न आवे साबरिया मोहि रोज रोज